दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार जेल में बंद हैं, ऐसे में अब जेल से सरकार तो चला नहीं पा रहे हैं, तो दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बिगड़ती हुई चली जा रही है। दिल्ली में आज सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और भी वहाँ और अस्पताल की भी समस्याएं बनी हुई हैं। जिस प्रकार से दिल्ली बैसाखी पर टिकी हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के लिए। तमाम सारे लोग जिस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, ऐसे में अब बीजेपी दिल्ली सरकार के ऊपर खतरा बन गई है। बीजेपी के तमाम सारे विधायक जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि दिल्ली जिस प्रकार से पिछले दिनों में नेतृत्वहीन रही है, ऐसे में दिल्ली का अब चल पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिल्ली जिस प्रकार से चल रही है, ऐसे में दिल्ली की दिशा और दशा बिगड़ती हुई चली जा रही है। बीजेपी के कई विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात के उपरांत राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और दिल्ली के ऊपर एक्शन लेने को कहा है। यानी दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का पूरा एक्शन हुआ है और किस प्रकार से अमित शाह अब एक्शन लेंगे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है बहुत ही जल्दी। लगातार ये शंकाएं जताई जा रही थी पिछले काफी दिनों से कि दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से अब दिल्ली की स्थिति बन गई है, अरविंद केजरीवाल खुद तो जेल में बैठे हुए हैं, तिहाड़ी मुख्यमंत्री के नाम से अब प्रचलित हो गए हैं, वहीं अब दिल्ली की दशा एकदम बिगाड़ के उन्होंने रख दिया है। और इनकी मंत्री अतिशी मारलेना आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। सुनिए अतिशी मारलेना क्या कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। किस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली की दशा को एकदम बिगाड़ के रख दिया है। वहीं अतिशी मारलेना हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, लगातार ये लोग घोटाले में लिप्त रहे हैं। तमाम सारे घोटाले की सूची जो है गृह मंत्रालय के पास पहुंच गई है। अब दिल्ली जल्द से जल्द राष्ट्रपति के हवाले होगी, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। और हाँ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कस्में खाई थी कि दिल्ली को हम एकदम स्वर्ग बना देंगे, लंदन बना देंगे, अब दिल्ली फिलहाल लंदन तो नहीं बन पाई है, लेकिन दिल्ली की स्थितियां बहुत ही बिगड़ गई हैं और इस पे सोचना जरूर चाहिए एक बार अरविंद केजरीवाल को कि स्वयं इस्तीफा दे दें और अपनी लाज बचा लें। महज चंद दिनों दूर दिल्ली का चुनाव है, लेकिन इससे पहले इनकी किरकिरी होनी निश्चित है। और जिस प्रकार से लोग राजनीति कर रहे हैं देश के लिए, दिल्ली के लिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।